ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने कलर कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट का देखा था. ओके, अब हम देखेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट. ओके, सी हियर अ ट्रांजिशन मेटल और बिहेवियर ऑफ द कैटालिटिक प्रॉपर्टी हम देखेंगे. ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड एग्जिबिट गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल की ओके दिस इज गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी. दे हैव प्रोन टू बी गुड होमोजीनियस एंड द हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, राइट. होमोजीनियस कैटालिस्ट, होमोजीनियस मिक्सचर होगा तो होमोजीनियस कैटालिटिक फॉर्म करेगा. हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस फॉर्म करेगा. पार्शियली बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू द पार्टिसिपेट इन अ डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप ऑफ द कैटालिटिक रिएक्शन, राइट. डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा, तो ये फॉर्म करेगा डिफरेंट पार्टिसिपेट और कैटालिटिक प्रॉपर्टीज हमें देगा. दिस स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, राइट. तो दीज आर मेटल आयन कंपाउंड ऑफ द फेरिन, कोबाल्ट, निकल, पैडियम, पैटेनियम, क्रोमिन, etc आर यूज एज अ कैटालिटिक इन अ नंबर ऑफ रिएक्शन, राइट. जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी में जिंक क्यों नहीं लिया इन्होंने, तो नहीं ले सकते क्योंकि स्टेबल है, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे नहीं होगा. यूज एज अ कैटालिस्टिक इन अ नंबर ऑफ रिएक्शन देयर कंपाउंड इनहांस इज रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन. इन अ होमोजेनिक कैटालिस्ट रिएक्शन द मेटल आयन पार्टिसिपेट बाय फॉर्मिंग अनस्टेबल इंटरमीडिएट, राइट. होमोजीनियस जहाँ पे मिक्सचर होगा, कैटालिस्ट होगा, रिएक्शन, द मेटल आयन पार्टिसिपेट बाय द अनस्टेबल इंटरमीडिएट. अनस्टेबल रहेगा इंटरमीडिएट, जो भी इंटरमीडिएट मतलब एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरमीडिएट रहेगा वो अनस्टेबिलिटी रहेगा. In a heterogeneous catalytic reaction or other hand, the metal provides surface of the for reactant to reactant, है ना, reactant product to product नहीं, reactant to reactant, दूसरे reactant के साथ वो अच्छे से react होगा. For example अगर हमें इसको देखना है इसका, तो example हम देखेंगे. See here, MnO2 act as a catalyst for the decomposition of KClO3. देखो यहाँ पे compound form हुआ है, तो एग्जाम्पल ये क्या करेगा एज अ गुड कैटालिस्ट. मैनेडियम O2 के साथ उसने रिएक्शन किया, एक्ट एज अ कैटालिस्ट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ, किसका डिकम्पोज करने के लिए ये कैटालिस्ट यूज होता है, KClO3 का. यहाँ पे भी ऑक्सीजन रिएक्टर, तो दिस गुड कैटालिस्टिक इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द अमोनिया बाय द हेबर्स प्रोसेस. एमोनिया फेरियम का इज यूज एज अ कैटालिस्ट. जब हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है, अमोनिया बनाना है, तो एज अ कैटालिस्ट कुछ प्रोडक्ट हमें बनाना है या कुछ प्रोडक्ट का हमें डिकम्पोज करना है या कुछ का किसका यूज़ किसी के लिए होता है, किसी कंपाउंड का किसी दूसरे कंपाउंड के लिए अगर यूज़ होता है तो उस टाइम पे क्या होगा. सो सी हियर, अगर फेरिलियम या मोमोडियम अगर यूज़ किया, मैं अमोनिया क्या होगा, हमें बनाया जा सकता है, अमोनिया हमें मिलेगा एज अ मैन्युफैक्चरिंग के लिए. हमें वो मोमोडियम एंड फ्लोरियम इज द कैटालिस्ट के जैसा यूज़ किया जाता है, फेरेडियम. सो और यहाँ पे COTH ऑल इज यूज टू फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस इन द सिंथेसिस ऑफ द गैसोलिन. जब हमें फिशर ट्रॉप मतलब फिशिंग के टाइम जो ट्रॉपिंग की जाती है फिशेस की, तो उसका टाइम ऑफ पीरियड बढ़ने के लिए तो वहाँ पे एज अ कैटालिस्ट यूज होता है. फाइनली डिवाइडेड निकेल formed by the reduction of the heated oxide in hydrogen in extremely efficient catalyst in the hydrogenation of the ethene. अगर सी हियर द ईथीन दिया है CH2, अगर हमने हाइड्रोजन गैस वहाँ पे इनहेल कर लिया H2, तो इस फॉर्मेशन ऑफ द ईथीन के साथ ये तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे इस तरह से ना हमने देखा है ना डबल बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है. सी हियर डबल बॉन्ड ब्रेकिंग. देखो हाइड्रोजन हमने निकाला, वेट गाइस, अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड निकल रहे हैं, देखो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ब्रेक हो जाएगा तो इसमें क्या आ जाएगी, फ्री निगेटिविटी. और यहाँ पे भी क्या है, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड. जैसे ही डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये बॉन्ड होने के एनर्जी शिफ्टिंग होती है, निगेटिविटी आ जाती, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे शिफ्ट आ जाएगी, निगेटिविटी आ जाएगी यहाँ पे इन दोनों में. तो निगेटिविटी ओवरकम करने के लिए टू फ्री रेडिकल आर मूविंग, तो ये H इधर एक चला जाएगा, इसकी निगेटिविटी कम करेगा, एक H इधर चला जाएगा तो इसकी निगेटिविटी का, तो दिस इज और द इथीन, राइट. ये इथीन है, इथीन इज कन्वर्टेड इनटू द इथेन. तो ये यहाँ पे गया CH2 जाने के बाद क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बचा सिंगल बॉन्ड, तो ये फॉर्म करेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. अंडरस्टूड है, इस तरह से ये रिएक्शन होगा. तो सी दिस वैसे ही हुआ है.
बट ये कैसे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा? निकेन एज अ कैटालिस्ट हम यूज़ करेंगे 140 डिग्री सेल्सियस पे, तो तब जाके ये बॉन्ड ब्रेक होगा और हमें ये मिलेगा। तो वहाँ पे किया है उन्होंने एज अ कैटालिस्ट। देन कमर्शियली हाइड्रोजिनस विद निकल कैटालिस्ट यूज द कन्वर्ट intermediate oil into the solid for the production of the margarine, right? मार्गरीन, राइट? मार्गरीन के प्रोडक्शन तो निकल हमने कैटालिस्ट यूज़ किया तो हमें ये प्रोडक्ट मिल गया, हमें इथेन मिल गया। इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस कैटालिस्ट, देखो कंसेप्ट, अब हमें रिएक्शन क्यों दिखा रहे हैं कि अगर कोई कैटालिस्ट अगर यूज़ करने के बाद हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, या क्या हमें कुछ चाहे हमें प्रोडक्ट बनाना है तो वो कैटालिस्ट डालने के अलावा वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये हम देख रहे हैं। ओके, सी इन द कॉन्टेक्ट, जैसे हमें टी बनाना है, चाय बनाना अगर तो अदरवाइज हमें टी का खासियत क्या है, अगर हम उसमें टी पाउडर ना डालें तो चाय कैसे बनेगा? चाय तो टी का खासियत वही है। तो टी पाउडर इज फनी एग्जाम्पल समझने के लिए बता रही हूँ। तो टी पाउडर एज यूज एज अ कैटालिस्ट। ओके, इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोवाइड करना है तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर रिएक्ट रिवर्सिबली ओवर सॉलिड कैटालिस्ट ऑफ द प्लैटनाइज एबिस्टॉस। क्या होगा अगर हमें सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन होना जरूरी है, तभी हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, पैलेडियम एब्सिटक्स इस कैटालिस्ट यूज किया गया है और ट्वाइस SO3 हमें मिला, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिला। ये फर्स्ट हमें ये रिएक्ट करना पड़ेगा दोनों को, फिर हम ये सल्फ्यूरिक ये रिएक्शन होने के बाद उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, सल्फर के साथ फिर से, और फिर हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा, राइट? द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर फॉर्म बाय रिएक्शन फॉर द कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स का देखो, तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, देखो CO2। एंड फेरिडियम कैटालिस्ट हमने यूज किया, कॉपर का कैटालिस्ट, तब जाके ये बॉन्डिंग ब्रेक होके वाटर मॉलिक्यूल का ये इसके साथ रिएक्ट। देखो अगर किसी को हमें किसी कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड हमें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन की हमने, और ये सब वाटर रिएक्ट किया, सिरेनियम स्टीम की जैसे स्टीम दिया उसको, तब जाके हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली वाटर का स्टीम देने के बाद। बट उसमें कैटालिस्ट हमने कौन सा यूज़ किया, तभी जाके हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला और हाइड्रोजन गैस भी मिला। तो ये देखो इस तरह से हमें कैटालिस्ट यूज़ करना पड़ता है, तब जाके हमें हमारा प्रोडक्ट मिलता है। सेम देखने, राइट? इस तरह से हमें उसका हमारा प्रोडक्ट मिल गया। ये तक हमें समझ लिया किस तरह से हम कैटालिस्ट यूज़ करके हमें कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट के कैटालिस्ट यूज़ करने का, तो हमें क्या क्या मतलब हाउ इज द यूजिंग, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द कैटालिस्ट। अगर हमें कुछ प्रोडक्ट चाहिए, अगर हमें कुछ बनाना है, कुछ कंपाउंड चाहिए, तो हमें कैटालिस्ट यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अंडरस्टूड?